लास्ट लेक्चर में हमने जो वीडियो था उसमें हमने एनालिसिस फॉर द टेंशन मेंबर वो देखा था। तो आज का जो वीडियो है उसमें डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर देखेंगे, राइट। और डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर में फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो गिवन डेटा है या जो स्टार्टिंग पॉइंट जो है कौन सा रहेगा वो देख लो। तो फर्स्ट P दैट मीन्स फैक्टर लोड इज गिवन। और ऑलवेज आपको सबको पता ही है कि डिज़ाइन होता है तो उसमें लोड तो गिवन होता है, उसके बेसिस पर हम कोई भी मेंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो P इज गिवन आइदर इट विल बी इन डेड लोड और लाइव लोड फॉर्म और फैक्टर लोड फॉर्म। अगर वो नहीं दिया है तो हमें फैक्टर लोड फाइंड करना पड़ेगा। So D is equal to something kiloton which is given. After that D diameter of bolt that is also given. अगर नहीं दिया है तो कंसीडर करो। कंसीडर करने के लिए दो डायमीटर ध्यान में रखो, 16 mm का डायमीटर और 20 mm का डायमीटर, राइट। बिकॉज उसकी जो शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू है वो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, अगर आप 18 mm डायमीटर बोल्ट कंसीडर करना चाहते हो तो कर सकते हो, पर उसके लिए फिर आपको ये स्ट्रेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। तो डी जैसे ही आपको दिया हुआ है या आप कंसिडर करते हो तो डिपेंड अपॉन दैट हम डी एच फाइंड कर सकते हैं। तुरंत उसके बाद पिच डिस्टेंस पी 2.5 इंटू डी, एच डिस्टेंस ई 1.7 इंटू डी एच वो फाइंड कर सकते हैं। एंड जी इज इक्वल टू 60% ऑफ कनेक्टेड लेवलिंग। पर ये जो जी फाइंड करना है वो आप कब कर सकते हो, जब आपके पास कोई मेंबर अवेलेबल है तब, ठीक है। तो नेक्स्ट जो चीज़ याद रखने वाली है दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन शेयर। अगर 16 mm डायमीटर का बोल्ट है एट दैट टाइम सिंगल शेयर जो स्ट्रेंथ है दैट इज 29 किलोन्यूटन, और 20 mm डायमीटर का जो बोल्ट है तो उसके लिए जो सिंगल शेयर स्ट्रेंथ है दैट इज 45.3 किलोन्यूटन। अगर डबल शेयर है तो ये डबल हो जाएगा 29 इंटू टू एंड 45.3 इंटू टू, तो ये 90.6 हो जाएगा। उसके बाद जो स्टेप है दैट इज नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ बोल्ट कितने चाहिए वो भी आपको यहीं पर फाइंड कर लेना है। तो नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू टी अपॉन सिंगल शेयर। टी वो तो ऑलरेडी गिवन है, सिंगल शेयर मतलब 16 mm बोल्ट है तो 29, 20 mm है तो 45.3, कोई भी वैल्यू जो यहाँ पर रखोगे तो आपको नंबर ऑफ बोल्ट मिल जाएगा, राइट। ओके, उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज फाइंड द ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड। AG required is equal to according to फॉर्मूला क्या है, T अपॉन एफ वाई इंटू गामा एन जीरो। फिर से वही, सर हमें ये फॉर्मूला याद रखनी है। अरे नहीं, हमें तो राजा ना कुंवर से हमें ना याद रखो। तो उसके लिए आपके पास क्या है, टी डी जी इज इक्वल टू ए जी इंटू एफ वाई अपॉन गामा एन जीरो, राइट। तो ये गामा एन जीरो डिवाइड में है इस तरफ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में एफ वाई मल्टीप्लीकेशन में इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो टी डी जी इंटू गामा एन जीरो अपॉन एफ वाई, ये ए जी की फॉर्मूला हो जाएगी। तो ए जी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू टी इंटू गामा एन जीरो अपॉन एफ वाई, वेर टी दैट इज गिवन वैल्यू, गामा एन जीरो वी कैन इजिली फाइंड दैट फ्रॉम पेज नंबर 30 एंड एफ वाई दैट इज 250। तो इसके ऊपर से मुझे ए जी ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड एरिया ये मुझे मिल जाएगा। अब जो भी एरिया रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा एरिया वाला सेक्शन सिलेक्ट करो। ओके, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द सिंगल इक्वल एंगल सेक्शन, देन वी हैव टू सिलेक्ट द इक्वल एंगल। अगर अनइक्वल बोला गया है तो अनइक्वल सिलेक्ट कर लो, अगर कुछ भी नहीं बोला गया है तो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज ये मैंने अभी अनइक्वल एंगल सेक्शन वाला जो पेज है स्टील टेबल में वो ओपन किया हुआ है। तो जिसमें सपोज ए जी रिक्वायर्ड मेरा आ रहा है 1000 mm²। तो 1000 mm² है तो उसको cm² कन्वर्ट करेंगे तो 10 cm² हो जाएगा। तो सिंपली मुझे सेक्शन एरिया में 10 से ज़्यादा एक चेक कर लेना है। तो 10 से ज़्यादा मतलब ये 10.52 कर सकता हूँ मैं सिलेक्ट। तो एट दैट टाइम एंगल सेक्शन कौन सा हो जाएगा, आई से 70/45/10। ओके, अगर वो भी नहीं चाहिए तो हम और आगे जाएंगे। 10 से ज़्यादा मतलब ये भी हो सकता है, 11.37 भी हो सकता है। तो एट दैट टाइम जो एंगल होगा दैट इज 90/60/8 mm दैट इज थिकनेस। तो कुछ इसी तरह से हम एंगल सेक्शन सिलेक्ट करेंगे और उसका जो ग्रॉस एरिया अवेलेबल और सेक्शन का जो एरिया होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट जो है
जो करते थे वही करना है। फर्स्ट स्टेप जो करते थे हम एनालिसिस में, स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन, पेज नंबर 32। तो पेज नंबर 32 वाली सेम फॉर्मूला टी डी जी इज इक्वल टू ए जी एफ आई अपॉन गामा एम जीरो। सर ये ए जी कौन सा लेना है, अभी जो सेक्शन हमने सिलेक्ट किया है उसका जो भी एरिया है वही अभी हमें कंसिडर करना है। तो ए जी इंटू एफ बाई 250 अपॉन गामा एम जीरो, तो मुझे टी डी जी मिल जाएगा। वो जो भी वैल्यू मिल रही है दैट इज इन न्यूटन है, उसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे, तो वो जो वैल्यू आ रही है दैट वैल्यू शुड ग्रेटर देन द गिवन फैक्टर लोड टी। दैट मीन्स इट इज सेकंड स्टेप जो है स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। ये फॉर्मूला सर, ये फॉर्मूला भी कहीं देखी हुई लगती है, तो पेज नंबर 33 और 32 पर ये हेडिंग तो है ही है, स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, और पेज नंबर 33 के ऊपर आपको ये फॉर्मूला भी अवेलेबल हो जाएगी। राइट, एनालिसिस में ये दोनों फॉर्मूला हमने यूज़ की हुई है ऑलरेडी। बीटा ये भी सारा वही सेम आएगा, डब्ल्यू डी एस एल सी, ये सारी चीज़ें एनालिसिस में हमने डिस्कस की हुई है ऑलरेडी। तो ये बीटा की वैल्यू मिलेगी, ए एन सी एच, वो सारी वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो आपको टी डी एन मिलेगा, और टी डी एन का जो भी आंसर आ रहा है उसको न्यूटन में कन्वर्ट करो, एंड दैट टी डी एन इज ऑल्सो ग्रेटर देन टी, देन इट इज ओके। थर्ड जो स्टेप है दैट इज स्ट्रेंथ ड्यू टू ब्लॉक शेयर। सर ये तो सेम फॉर्मूला, या सेम फॉर्मूला पेज नंबर 33 पर जो दिए हुई है, डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू ब्लॉक शेयर। यहाँ पर भी दो टी डी पी है, मतलब टी डी बी वन टी डी बी टू दोनों फाइंड करने हैं, उसमें से जो भी वैल्यू कम है दैट टेक इट एज अ टी डी पी, एंड टी डी बी की जो वैल्यू आ रही है दैट वैल्यू इज ऑल्सो greater than the given factor load T, then it is also okay। अगर टी डी जी, टी डी एन, टी डी बी तीनों वैल्यू T से ज़्यादा आ रही है, दैट मीन्स अगर मुझे टी डी फाइंड करना है, डिज़ाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ टी डी फाइंड करना है, तो दैट मीन्स स्मॉलर वैल्यू ऑफ टी डी जी, टी डी एन एंड टी डी बी। राइट, इन तीनों में से जो भी स्मॉलर वैल्यू है वो टी डी, और ये टी डी ये वैल्यू ग्रेटर देन टी आ रही है, इट मीन्स द एंगल जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है दैट इज द सेम। देयरफॉर लास्ट स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है, प्रोवाइड आई एस ए समथिंग बाय, जो भी आपने सिलेक्ट किया है ऊपर उसको अभी हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो प्रोवाइड आई एस ए समथिंग बाय समथिंग बाय समथिंग एज अ टेंशन मेंबर। तो ये तो बात अभी हमने जो की है वो डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर पर, कब, जब बोल्टेड कनेक्शन है उसके लिए। अगर वेल्डेड कनेक्शन में है डिज़ाइन तो उस टाइम सर कैसे स्टेप्स रहेंगे, तो सेम टी तो गिवन था ही था, अब सर उसमें डी डी एच वो तो होगा ही नहीं क्योंकि ये तो वेल्ड कनेक्शन है। ओके, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ए जी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू टी अपॉन एफ वाई इंटू गामा एन जीरो, तो ए जी मिलेगा और उसके ऊपर से हम सेक्शन सिलेक्ट करेंगे और उसका ए जी, अब उसका आर मिनिमम और सी जेड जेड वो कैसे फाइंड करेंगे, तो सी जेड जेड मतलब ये वाला, देखो सपोज 90/60/8 किया तो सी जेड जेड मतलब सी एक्स एक्स 2.96 सेंटीमीटर, तो मिलीमीटर कितना हो जाएगा 29.6 मिलीमीटर। डन। अब 90/60/8 वाला है, उसका आर मिनिमम आपको चाहिए, तो यहाँ पर आर एक्स एक्स, आर वाई वाई, आर यू यू, आर बी बी, उनमें से मतलब 90/60 और सेकंड वाला जो था ये तीनों में से आर मिनिमम, मिनिमम वैल्यू किसकी है, तो वही कंसिडर करनी है 1.28 सेंटीमीटर, मतलब 12.8 मिलीमीटर हो जाएगा। राइट, तो कुछ इसी तरह से आप आर मिनिमम एंड सी जेड जेड मतलब प्रॉपर्टी जो भी एंगल सिलेक्ट कर रहे हो उसकी फाइंड करके यहाँ पे लिख सकते हो। फिर से फर्स्ट स्टेप, स्ट्रेंथ गवर्न बाय यील्डिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन, टी डी जी इज इक्वल टू ए जी एफ आई, इसमें तो कोई चेंज हुई नहीं, टी डी जी तो ठीक वैसे ही फाइंड करना है जो हम पहले दिखाते थे, इट शुड ऑल्सो ग्रेटर देन टी, देन इट इज ओके। नेक्स्ट जो है स्ट्रेंथ गवर्न बाय रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, सर यहाँ पर फॉर्मूला चेंज है, तो पेज नंबर 33 पर चले जाते हैं और टी डी जी टी डी एन की फॉर्मूला देखते हैं, यहाँ पर ये है देखो, टी डी एन इज इक्वल टू अल्फा इंटू ए एन एफ यू अपॉन गामा एन वन, तो अल्फा इंटू ए एन एफ यू मतलब सर याद तो फॉर्मूला है नहीं, पेज नंबर 33 से पेज नंबर 33 याद रखो, उसके ऊपर ही अवेलेबल है। सर यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 0.641 और 2 वोल्ट, 0.743 वोल्ट एंड 0.844 और मोर वोल्ट अलॉन्ग द लेंथ, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, तो अल्फा
ए एन कैसे मिलेगा? ए एन मतलब है नेट एरिया ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन, मतलब जो भी सेक्शन है अपना, जो भी अपना सेक्शन है उसका जो भी एरिया आपने फाइंड किया है उसी को आपने हमें कंसिडर करना है। यहाँ पे लिखा जाता है 0.6 फॉर 1 और 2 वोल्ट, 0.7 फॉर 3 वोल्ट एंड 0.8 फॉर 4 और more वोल्ट along the length in the end connection और equivalent weld length, राइट। तो कितने वोल्ट है डिपेंड अपॉन दैट लेंथ है, और वेल्ड लेंथ जो है उसके हिसाब से हम अल्फा कंसिडर करेंगे। तो एग्जांपल में हम डिस्कस करेंगे। ए एन मतलब नेट एरिया ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन। नेट एरिया मतलब अभी बोल्ट है, अगर बोल्टेड कनेक्शन है तो होल किया हुआ है तो वो मुझे निकालना पड़ेगा, पर वेल्डेड कनेक्शन में तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं। तो जो भी आपने एरिया यहाँ पे फाइंड किया हुआ है यही एरिया क्या आ जाएगा? ए एन हो जाएगा, राइट। एफ यू 410 गामा एम वन पेज नंबर 30, तो मुझे यहाँ से टी डी एन की वैल्यू मिलेगी, और वो जो टी डी एन आ रहा है उसको कन्वर्ट करो किलोटन के अंदर, तो वो वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 30 से ज़्यादा होनी चाहिए, देन इट इज ओके। अब डिज़ाइन ऑफ वेल्ड थोड़ा लेना पड़ेगा। तो डिज़ाइन ऑफ वेल्ड में क्या करते थे हम? एस कंसिडर करते थे। एस मतलब साइज ऑफ वेल्ड। अब साइज ऑफ वेल्ड सर कैसे करते थे? डिपेंड अपॉन द थिकनेस, राइट। तो 8 mm थिकनेस है, 8, तो तब तक 3 mm हम कंसिडर करते थे मिनिमम वेल्ड साइज 3 mm, और मैक्सिमम वेल्ड साइज जो थी वो थिकनेस माइनस 1.5। अगर 8 mm है तो 8 mm माइनस 1.5 करो तो 6.5 mm, दैट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड। एंड मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड 3 mm, वो पूरा टेबल था जो हमने वेल्डेड कनेक्शन वाले चैप्टर में देखा भी हुआ था। ओके, नेक्स्ट जो स्टेप है थ्रॉट थिकनेस टी टी 0.7 इंटू एस। एस जो भी आप यहाँ पे सपोज 3 mm लेते हो तो 3 mm यहाँ पे रखोगे तो 0.7 इंटू 3 2.1 mm समथिंग थ्रॉट थिकनेस हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसिडर शॉप वेल्डिंग एफ डब्ल्यू डी। अगर शॉप वेल्डिंग है तो एफ डब्ल्यू डी की वैल्यू कितनी लेनी है, और फील्ड वेल्डिंग है तो फील्ड वेल्डिंग है तो कितनी लेनी है, वो आप ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास 189 और 158 न्यूटन पर एनम स्क्वायर। अब सपोज यहाँ पर एक फिगर मैंने दी है कि ये एक गसेट प्लेट है और ये एंगल सेक्शन है, उसको मैंने वेल्ड किया है ऊपर से और नीचे से, ठीक है। तो इसमें कैसे फाइंड करेंगे? कहीं पर जैसे सी जेड जेड वो हमने ऑलरेडी ऊपर फाइंड किया हुआ है, जो भी सेक्शन है उसका सी जेड जेड हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, राइट। मतलब उसका सेंटर सेंटर कितना होगा, तो वो सी जेड जेड मतलब यहाँ पर है, और टी फोर्स दैट इज गिवन फोर्स है हमारे पास अवेलेबल है इसकी वैल्यू। तो P1 कितना P2 कितना वो मेरे पास नहीं है, मुझे वो फाइंड करना पड़ेगा, राइट। क्यों क्यों फाइंड करना पड़ेगा? मुझे कितनी लेंथ में वेल्ड प्रोवाइड करना है उसके लिए मुझे ये P1 P2 फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी फिगर तो माइंड में सेट हो रही है कि टी फोर जितना है, यहाँ से सी जेड जेड है बॉटम से लेकर, ठीक है। तो P1 इंटू कनेक्टेड लेंथ इज इक्वल टू P1 इंटू कनेक्टेड लेंथ फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू टी इंटू जेड सी जेड जेड, मतलब P1 इंटू P1 इस तरफ है इंटू कनेक्टेड लेंथ, कितनी लेंथ है नहीं पता है, ठीक है। मत पर कुछ इतनी लेंथ तो अवेलेबल होगी उसकी, राइट, समथिंग एक्स समझ गए। और टी इज इक्वल टू कितना, तो फिर टी इंटू सी जेड जेड, ओके। अब P1 की वैल्यू मुझे टी अवेलेबल है, सी जेड जेड अवेलेबल है, कनेक्टेड लेंथ वो हमारे पास अवेलेबल होगी, वो मैं एग्जाम्पल में बता दूंगा आपको। तो P1 मुझे मिल जाएगा। अब P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो टोटल जो T फोर्स इस तरफ है P1 प्लस P2 फोर्स इस तरफ है, तो जनरली तो फॉर्मूला क्या जनरेट होती है, P1 प्लस P2 इज इक्वल टू T, एंड अपॉन डिपेंड अपॉन दैट P2 हो जाएगा T माइनस P1, तो मुझे P2 भी मिल जाएगा। अब P1 और P2 दोनों मुझे चाहिए, तो P1 की फॉर्मूला LW1 TT FW2, P2 की फॉर्मूला LW2 T2 इंटू FW। LW1 समथिंग है मैम, मतलब TT वो ऊपर ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है TT, ठीक है। FWD यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल होगा, तो मैं यहाँ पर सिंपली TT FWD और P1 की वैल्यू रखूँगा तो मुझे LW1 मिलेगा, ठीक इसी तरह से यहाँ पर मुझे LW2 मिलेगा। दो, अभी यहाँ पर एंड वेल्ड कुछ नहीं है तो मुझे एंड रिटर्न्स प्रोवाइड करना पड़ेगा,
तो 2 इंटू एस दैट इज द एंड वेल्ड, वो यहाँ पे रखेंगे तो एंड रिटर्न्स 2s इज इक्वल टू समथिंग एम। तो LW1 और LW2 दोनों की वैल्यू मुझे फाइनल मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट जो है स्टेप दैट इज स्ट्रेंथ गवर्न बाय ब्लॉक शियर फेलियर, सेम फॉर्मूला TDB1 TDB2, ठीक है। पर यहाँ पर ये AVG और AVN और ATG और ATN उसके लिए क्या हो जाएगा, तो उसकी फॉर्मूला जो वेल्ड कनेक्शन है उसकी वजह से क्या होगी, AVG इज इक्वल टू 2 इंटू LC इंटू T, LC इंटू लेंथ ऑफ कनेक्शन, और लेंथ ऑफ कनेक्शन कितना, एवरेज वेल्ड लेंथ, तो एवरेज वेल्ड लेंथ इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय थिकनेस टी, तो AVG और जो भी AVG आएगा वही AVN हो जाएगा, राइट, क्योंकि नेट और ग्रॉस दोनों सेम होंगे। ठीक उसी तरह से ATG इज इक्वल टू ATN, दैट इज कनेक्टेड लेग लेंथ, जो भी कनेक्टेड लेग लेंथ होगा वो मल्टीप्लाई बाय थिकनेस टी, तो वो हो जाएगा ATG और ATN। दोनों की वैल्यू मतलब चारों एरिया की वैल्यू आ गई, इसमें इंसर्ट करेंगे तो TDB1 मिलेगा, TDB2 मिलेगा, दोनों में से जो भी स्मॉलर वैल्यू है वो TDB हो जाएगा, और TDB की वैल्यू T से ज़्यादा होनी चाहिए, दैट इज ओके। इतना हो रहा है, मतलब तीनों TDG TDN TDB ये तीनों T से तो ज़्यादा आ ही रहे। अब लास्ट में चेक करेंगे, चेक फॉर स्टिफनेस, राइट, और चेक फॉर स्टिफनेस के लिए पेज नंबर 20 पर चले जाते हैं। डन, तो चेक फॉर स्टिफनेस पेज नंबर 20, यहाँ पर आ रहा है KL मैक्सिमम इफेक्टिव स्लैंडरनेस रेशियो, और यहाँ पर एक टेबल अवेलेबल है मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ इफेक्टिव स्लैंडरनेस रेशियो KL अपॉन R। KL अपॉन R की वैल्यू यहाँ पर है, तो KL अपॉन R की वैल्यू जो भी आपकी आ रही है इट शुड लेस देन 250, देन द सेक्शन इज सेफ। सर KL लेंथ ऑफ वेल्ड हमने फाइंड की है, RZZ और R मिनिमम वो भी हमने फाइंड किया हुआ है, राइट, तो उसकी वैल्यू 250 से अगर कम आ रही है, मतलब ये वाला है, देखो ये वाला, ठीक है, तो 250 से कम आ रही है देन इट इज़ द सेफ, और अगर सभी सभी आंसर आपके सेफ आ रहा है, ओके आ रहा है, देन वी हैव टू प्रोवाइड दैट सेक्शन एज अ टेंशन नंबर, राइट। तो यहाँ पर हमारा टेंशन नंबर खत्म होता है।